नमस्कार दोस्तों, जिस जगह पर आज आप लोग आराम से वीडियो देख रहे हैं, यही जगह आज से करीबन करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री तापमान से उबल रही थी। और अगर मैं ये कहूँ कि आज से लाखों वर्ष पहले यही पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। जी हाँ, तो ये दोनों बातें सच हैं। आज आप लोग इस वीडियो में जानेंगे 450 करोड़ पीछे का इतिहास इस पृथ्वी। दोस्तों, जिस जगह पर आज हमारा सौर मंडल है, उस जगह पर बहुत सारी धूल और गैस हुआ करती थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस धूल के बादलों के दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी और उसी के कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ और विस्फोट की वजह से इस अंतरिक्ष में एक दूसरे से धूल आपस में जुड़ने लगे। इस कारण से उस धूल के कण आपस में चिपकने लगे और वह बड़े होने लगे। धीरे धीरे उन्होंने उल्का पिंड का निर्माण किया और वह पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे। इस वजह से उन धूल के कणों ने ग्रेविटी का निर्माण किया और इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगा। बीच में हाइड्रोजन और हीलियम के इकट्ठा होने की वजह से भारी विस्फोट हुआ और इस भारी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले सूर्य ग्रहों के भारी वजन की वजह से वो सूरज के आसपास परिक्रमा करने लगे, जिसकी वजह से एक टकराव हुआ और उस टकराव की वजह से पृथ्वी, वेनस, अर्थ जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। धिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। सूरज की परिक्रमा करने वाले ग्रह अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। करोड़ों सालों तक पृथ्वी के ऊपर ऐसे ग्रह गिरते रहे। वह धिया पृथ्वी के काफी करीब आ रहा था और धीरे धीरे वह धिया पृथ्वी से टकराया। धीरे धीरे धिया और पृथ्वी आपस में टकराते गए और ये परिक्रमा करते गए। इसके वजह से हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस टाइम पर एक ही समुंदर हुआ करता था जो था 1900 डिग्री तापमान से उबलते हुए एक लावे का। उस टाइम पर वो सारी चीजें उबल रही थी जिसे आज के दिन हम अलग अलग देशों से और अलग अलग नामों से जानते हैं। और वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी भी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी में उपस्थित कुछ रेडियो और धातु पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठे हो गए और ये सारे पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। और इसके बाद पृथ्वी के ऊपर उल्का पिंडों की बरसात भी हुई और इन उल्का पिंडों में जमा था नमक, मिनरल और वाटर। पृथ्वी के ऊपर करोड़ों सालों तक इन उल्का पिंडों की बरसात होती रही लगातार और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वक्त था जब उस समय पर पानी में उपस्थित दूर कई सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। काफी समय के बाद पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा भी समय आया जब उसकी पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। पृथ्वी की ऊपरी सतह जो थी वो पानी से ढकी हुई थी और पृथ्वी के अंदर रेडियो और धातु पदार्थ जो थे उसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर से ज्वालामुखी निकलने लगे। और जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी होती है और अंदरी सतह गर्म होती है, उसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर से उसकी गर्मी नहीं निकल पाती है और उसी के कारण ज्वालामुखी का भी निर्माण होता है। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। हमारी पृथ्वी उस टाइम पर पानी से ढकी हुई थी और अंदर पृथ्वी की गर्मी थी। इसकी वजह से उसकी गर्मी पृथ्वी की सतह से नहीं निकल पा रही थी। उसकी वजह से ज्वालामुखी का निर्माण हुआ और ये ज्वालामुखी हजारों लाखों की संख्या में लगातार निकलते गए। वो एक ऐसा टाइम था कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था और पृथ्वी के ऊपर उल्का पिंडों की भी बौछार हो रही थी। आज से करीबन 300 करोड़ वर्ष साल पहले पृथ्वी के ऊपर की सतह और पृथ्वी के ऊपर का वातावरण थोड़ा थोड़ा स्थिर होने लगा और उस टाइम पर पृथ्वी के ऊपर उठ रहे ज्वालामुखी की संख्या भी कम होती गई और उस टाइम पर पृथ्वी में उपस्थित टाइम जो था वैज्ञानिकों के मुताबिक 12 घंटे का हुआ करता था। साल के साल बीतते गए और धीरे धीरे ये पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीव विकसित होने लगे। आज से करीबन 200 करोड़ साल पहले पानी के अंदर ऐसे सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ जो कि अंदर खनिज पदार्थों को ग्रहण करके और ऑक्सीजन का निर्माण करते थे। और इस टाइम तक लगभग ज्वालामुखी निकलना बंद हो चुके थे और ये माइक्रोबैक्टीरिया जो थे, इनसे कुछ ऑक्सीजन बाहर निकल रही थी और इनकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन भी होती चली गई। पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन होने की वजह से वायुमंडल भी बनना शुरू हुआ। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब इन सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई और ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ गई। एक वक्त ऐसा भी आया जब पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ गई और उस टाइम पर ये सूक्ष्म जीव जो थे ये मरने भी लगे। उस टाइम पर ऑक्सीजन काफी मात्रा में पृथ्वी पर फैल चुकी थी। इसके कारण आयरन और ऑक्सीजन आपस में मिलने लगे। उसके हजारों साल बाद ऐसा समय आया कि पृथ्वी पूरी लाल हो चुकी थी। इसके फिर करोड़ों साल तक पृथ्वी में दरार आनी शुरू हो गई। इसके बाद फिर से लावे का निर्माण हुआ
फिर से लावा उगलने लगा, फिर से लावा निकलने लगा। यही प्रक्रिया काफी समय तक चलती रही। यही वो समय था और वहां पर एक भारी विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से और पृथ्वी के ऊपर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड की वर्षा के वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और एसिड की वर्षा ऐसी हुई कि पृथ्वी की ऊपरी परत जो थी वो फिर से बर्फ से ढक गई, इतनी ठंडी हो गई। एसिड की वर्षा ऐसी हुई कि इस टाइम पृथ्वी की पूरी सतह पूरी बर्फ से ढक चुकी थी। दोस्तों, आज के टाइम पर जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो वहां पर घास होती है और बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारी चीजें होती, जिसकी वजह से उसकी किरणें जो आती है वो पृथ्वी को सोख लेती हैं। लेकिन उस टाइम पर ऐसा था कि सारी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी और वो किरणें जब ऊपर से पड़ती थी वहां पर सोखने की बजाय वो किरणें वापस होती थी। हमारी पृथ्वी कई लाखों वर्ष तक बर्फ से पूरी ढकी रही। इसके बाद होना क्या था, फिर से वही होने लगा। हमारी पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी और पृथ्वी की अंदर की जो गर्मी थी वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। इसके बाद फिर से लाखों वर्ष तक पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी निकलना शुरू हो गया। फिर ऐसा हुआ दोस्तों कि धरती के अंदर से जो निकल रहे ज्वालामुखी, उन ज्वालामुखी की गर्मी से पृथ्वी के ऊपर जो बर्फ ढकी हुई थी वो धीरे धीरे पिघलनी शुरू हो गई। इस टाइम पृथ्वी के अंदर जो छुपे हुए सूक्ष्म जीव थे पानी के अंदर, वो धीरे धीरे से बदल रहे थे। इस टाइम पर पृथ्वी के अंदर जो पानी में सूक्ष्म जीव थे वो अपना आकार ले रहे थे, तरह तरह से सूक्ष्म जीव बनने शुरू हो गए थे। जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी। उससे क्या हो रहा था कि हमारा मौसम जो था वो गर्म हो रहा था, क्योंकि कई लाखों वर्षों तक हमारी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। वक्त के साथ साथ हमारी बर्फ तो पिघलने लगी, लेकिन इसके बाद फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई। जब एसिड की वर्षा शुरू हो गई, इसके बाद फिर क्या था, फिर से हमारी पृथ्वी बर्फ से ढकने लगी, फिर से बर्फ से ढकने लगी और फिर से वही हालात हो गए। ऐसा कई हजारों सालों तक होता गया। एसिड की वर्षा होती तो पृथ्वी पूरी बर्फ से ढक जाती, अंदर से ज्वालामुखी निकलते तो बर्फ पिघल जाती, बर्फ पिघलती तो फिर से एसिड की वर्षा होती और फिर से बर्फ से ढक जाती। यही प्रक्रिया करीबन हजारों करोड़ों सालों तक चलती रही और इसी वजह से वातावरण के हिसाब से जो समुद्री जीव थे वो धीरे धीरे विकसित होने लगे, क्योंकि उनको ठंडी गर्मी दोनों मौसम का आभास हो रहा था और दोनों वातावरण मिल रहे थे। इसमें क्या था, जो मौसम के हिसाब से ढलने लगा जीव वो बच गए, बाद बाकी सारे के सारे नष्ट हो गए। मौसम के इस बदलाव की वजह से सूक्ष्म जीव और समुद्री पेड़ इस तरीके की चीजें होने लगी। मौसम क्योंकि बार बार बदल रहा था, गर्म हो रहा था, ठंडा हो रहा था, उसी हिसाब से जो जीव जो पौधे हुए वो बचे रहे। यहाँ पर जितने उपस्थित पेड़ थे वो आकार लेने लगे। धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा जो थी वो बढ़ने लगी और पृथ्वी के ऊपर एसिड की वर्षा भी कम होने लगी। पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से उसकी ओजोन परत जो थी, ऊपरी सतह थी, वो मोटी होने लगी। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया कि जब पृथ्वी के ऊपर ऐसे ऐसे पेड़ हुए थे जिनकी लंबाई करीबन 80 से लेकर 100 फीट तक होती थी, जो आज के समय पर 5 से 6 मंजिल बिल्डिंगों के बराबर होगी।